तो क्या हाल है गाइस। तो मैं फिर से आ गया एक और नए शो का रिव्यू लेके। तो जो शो है कभी मैं कभी तुम, उसका मैं रिव्यू करने वाला हूं क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे कहा था उसका भी रिव्यू कीजिए क्योंकि वो शो उन्हें काफी ज्यादा पसंद है और काफी ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने कहा चलो इस शो का भी रिव्यू कर देता हूं। तो आज से मैं इस शो का मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहें। आपको उस शो की हर अपडेट मेरे चैनल पर अब मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एपिसोड 29 में क्या देखने को मिलता है। जैसे आपको पता है कि मुस्तफा काफी ज्यादा अपनी जिंदगी में बिजी हो चुका है। गेम को लेके काफी ज्यादा वो टेंशन लेने लगा है और अब सिर्फ उसकी जिंदगी में पैसा कमाना ही सबसे ऊंची प्रायोरिटी हो चुकी है। तो वो घर आता है जब सरजीना को मतलब दिखाने जाना होता है, पर वो घर इतना लेट आता है कि सरजीना वहां से निकल गई होती है। और फिर यहाँ पर सीन कट होता है। यहाँ पर अदील की वाइफ को बताया जाता है, जो कि अदील उससे कह रहा होता है कि तुमने जो भी फैसले तुम ले रही हो तुम खुद ले रही हो, मुझे अब तुम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं कर रही। तो वो बोलती है कि देखो मुझे कंपनी के लिए देखना पड़ेगा, मैं कंपनी की बॉस हूं, तो मुझे समझने दो, तुम टेंशन मत लो, तुम शांत हो जाओ, तुम कॉफी पियो। तो वो उसके लिए कॉफी ऑफर करती है और वो भी आराम से कहता हाँ ठीक है कॉफी पिलाओ, मेरा भी काफी ज्यादा सर दुखने लगा। तो वो उसे कॉफी ऑफर करती है और वो कॉफी पीती है। जैसा कि आपको पता है फिर यहाँ पर मुस्तफा वेट कर रहा होता सरजीना का। जैसी सरजीना घर में एंटर होती है तो वो कहता है कि जब तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं था तो मुझे बुलाए क्यों। पर वो बोल देता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूं और तुम्हें जब मेरे साथ जाने नहीं था तो तुमने मेरा टाइम क्यों खराब करा। तो सरजीना भी कह देती है कि अब आज के बाद से आप मत आना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मतलब आपको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतना बिजी हो चुके हो कि अब आपको पैसा ही पैसा दिख रहा है और आप मत आना। मतलब सरजीना साफ तरीके से मना कर देती है। फिर यहाँ पर अदील को बताया जाता है। अदील अपने एक पार्टनर को बुलाता है। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि देखो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका हूं। और फिर उसके बाद सरजीना को बताया जाता है। यहाँ पर सरजीना याद करती है कि वो हॉस्पिटल गई थी जहां पर डॉक्टर ने उससे कहा था कि आपको ज्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि आपका बीपी हाई हो रहा है। तो इस पर सरजीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि सरजीना की जिंदगी में अभी काफी ज्यादा टेंशन आ रही थी जिससे उसका बीपी काफी ज्यादा हाई हो रहा था और डॉक्टर ने भी उसे यही सलाह दी थी। और यहाँ पर जब ऑफिस में मुस्तफा जाता है तो वहां पर जो उसके साथी होते हैं वो थोड़ा हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जिस पर मुस्तफा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर अदील का साथी आ जाता है, सीन शिफ्ट हो जाता है। अदील का साथी आता है जो अदील उससे बोलता है कि काफी ज्यादा मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ही ऐसे फैसले ले रही है जिससे मैं काफी ज्यादा दिक्कत में आ चुका हूं। तो यहाँ पर उसका साथी कहता है आप टेंशन मत लो। फिर यहाँ पर मुस्तफा को दिखाया जाता है। मुस्तफा वो कहता है क्या हुआ मुस्तफा, तुम काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो रहा, जो मुस्तफा मुझे मिला था वो तुम हो नहीं। मुस्तफा कहता है कि बच्चा पालना शादी करना वो टेंशन मंद रहे, तुम नहीं समझोगे। फिर यहाँ पर अदिल की वाइफ सब फाइलें चेक करवाती है, देखती है कि आखिरकार क्या जो घपला करा है इसने आदिल ने। आदिल वहां से देख रहा होता है। फिर आदिल आ जाता है ऑफिस में और उससे बोलता है कि अभी तक तुम घर नहीं गई। तो वो बोलती है मुझे कुछ काम है, तुम चले जाओ, रात में खाना खाते। तो अदील वहां से चला जाता है। मतलब कि अदील यहाँ पर समझ चुका था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। फिर घर बताया जाता है जो कि घर है आदिल की वाइफ का, जहां पर आदिल की अम्मी को बताया जाता है जो काफी ज्यादा टेंशन में होती है और आदिल से सवाल कर रही हो इस बारे में। कहती है तुमने धोखा दिया, तुमने घर भेज दिया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, मैंने तुम्हारे अब्बा को धोखा दिया और तुम्हारी बात मानी, तुम्हारा हर वक्त साथ दिया और सबसे ज्यादा तुम्हें चाहा। फिर यहाँ पर कॉल आ जाता है अदील की बहन का, जो कि कहती है उनके पापा से कि क्या हुआ। उनके पापा कहते हैं कि तुम्हें चेक मिल गया, जिस पर से वो कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहती है कि वो कहते घर भेज दिया तुम्हारी अम्मी ने और इन दोनों ने मिलकर, मेरी कोई बात ही नहीं मानी। तो फिर यहाँ पर सीन कट होता और यहाँ पे सरजीना को बताया जाता और सरजीना काफी ज्यादा टेंशन में हो गई होती है क्योंकि सरजीना अब अकेला अकेला महसूस कर रही है क्योंकि ज्यादातर वो उसे भाव नहीं दे रहा है। फिर मुस्तफा उसे कुछ पैसे देता, कहता जो तुम्हारा खर्चा हुआ है ऑटो का, ये वो चेकअप का। तो वो कहती है अपने पैसे अपने पास रखो। फिर यहाँ पर इन लोग की काफी ज्यादा बहस हो जाती है क्योंकि आपको पता ही है कि मुस्तफा काफी ज्यादा अपनी जिंदगी में बिजी हो चुका है और सरजीना को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है क्योंकि जो टाइम वो उससे मांगना चाहती है वो टाइम उसे दे नहीं रहा, उसकी केयर भी नहीं कर रहा, जिस वजह से इनकी काफी ज्यादा बहस हो जाती है। और वो कहता है कि हमें बच्चा। फिर इन लोग की बहस इतनी ज्यादा पहुंच जाती है कि मुस्तफा कह देता, वो बोलती है कि क्या तुम्हें भाई बोल दो ना कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। तो मुस्तफा भी कहता हाँ मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मतलब कि इन लोग का काफी ज्यादा बहुत हाई लेवल पे इन लोग की टेंशन पहुंच चुकी है क्योंकि मुस्तफा पैसे के पीछे घूम रहा है और फिर मुस्तफा ये सोचता है कि पैसा कमाना क्या गुनाह है, मैं अपने बच्चे का और तुम्हारा अच्छा फ्यूचर देख रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि जब अपना बच्चा पैदा हो तो ऐसी जगह पे पैदा हो कि यहाँ पर तुम देख रही हो कि माहौल कितना खराब है, तो मैं अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ।
लेकिन सरजीना कहती है मुझे नहीं सुनना, तुम जब से बस पैसे पैसे में लग गए, अब तुम वो नहीं रहे जिस मुस्तफा से मैंने प्यार किया था, वो मुस्तफा तुम हो ही नहीं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन वाला माहौल हो जाता है और मुस्तफा भी फिर ये चीजें सोचने लगता है क्या मैं जो कर रहा हूं मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, क्या वो गलत है, एक अच्छी जिंदगी देना फैमिली के लिए क्या गलत है। तो मुस्तफा ऐसी बातें सोच रहा होता है। यहाँ पर सरजीना भी काफी ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि दोनों अब बिल्कुल चेंज होते जा रहे। फिर यही सोचते सोचते सुबह हो जाती है और मुस्तफा घर के बाहर बैठा होता है। यहाँ पर उसे थोड़े हेलोशियन जैसे थोड़ी सोच आती है, जहां पर उसे बच्चा दिखता है, जैसे कि उसे बस बच्चे की अब थोड़ी सोच आती है। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है और सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। यहाँ पर मुस्तफा चाय बना रहा होता है और उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है जो रात में सरजीना ने उससे बातें की थी। तो ये सोचते हुए उसका चलता है। यहाँ पर सरजीना भी शॉपिंग करने में लगी होती है, सब्जी खरीद रही होती है। यहाँ पर बासी सब्जी खरीद लेती है वो, क्योंकि उसकी पड़ोस वाली आंटी उससे कहती है कि ये बासी है, लेकिन फिर भी वो खरीद के ले जाती है। फिर यहाँ पर इन लोग जो लोग देखते हैं कि इनका जो गेम है उसमें जो लोग काफी चेंजिंग कर रहे होते हैं और ये लोग इनके गेम में चेंजिंग करने में लगे होते हैं क्योंकि इनके गेम में भी ज्यादा रीच नहीं आ रही थी, इनका गेम ज्यादा डाउनलोड नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पर अदील को बताया जाता है, अदील काफी ज्यादा सोच में मुब्तला था और फिर होता यह है कि आखिरकार होता यह है कि इनका गेम में रीच अच्छी आने लगती है जिस वजह से वो मुस्तफा को बुलाता है। उसके बाद सीन कट होता है, यहाँ पर अदील को बताया जाता है। अदील अपने उस बात कर रहा होता है कि मेरी वाइफ का काफी ज्यादा बिहेवियर चेंज हो चुका है क्योंकि जब से वो आई है काफी ज्यादा उसका बिहेवियर चेंज है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और ये लोग खुश होते हैं, मुस्तफा को बुलाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि एक बड़े यूट्यूबर ने इनके जो गेम है उसको प्रमोट कर दिया है, तो ये लोग खुश होते हैं। फिर यहाँ पर सीन कट होता है, यहाँ पर अदील कहता है उसकी माशूका से कि देखो तुम मुझसे मत मिलना क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कुछ भी पता चले। वैसे भी हम लोग की अभी लाइफ जरा बिजनेस को लेके थोड़ी अलग चल रही है। तो ऐसी वो उससे कहते और उससे अपनी कन्नी काट लेता। फिर यहाँ पर सरजीना को बताया जाता है जो काफी ज्यादा इंतजार कर रही होती, कॉल कर रही होती मुस्तफा को, लेकिन मुस्तफा अभी बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है और मुस्तफा आपको पता ही है बिजी पे बिजी होने वाला, आगे भी और बिजी होगा। और यहाँ पर मुस्तफा बोलता है कि देखो अभी थोड़ा बहुत रीच पर मुस्तफा बोलता है कि देखो अगर रीच अच्छी आने लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पैसा ज्यादा कमाने लगे। वो यही बोलता है कि पैसा तो नहीं कमा रहा है, तो वो बोलता है कि अरे थोड़ा अच्छा तो सोचो मुस्तफा। और फिर यहाँ पर सरजीना सोने की कोशिश करती है और मुस्तफा नहीं आता होता है। मुस्तफा जहाँ अपने ऑफिस में ही होता है, जहाँ अपना वर्क कर रहा होता है, काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और सरजीना इसी टेंशन में रहती है कि मुस्तफा चेंज होने लगा है, मुस्तफा को मोहब्बत नहीं बची है क्योंकि मुस्तफा की अब पहली जो प्रायोरिटी हो चुकी है वो पैसा हो चुकी है। मुस्तफा सिर्फ अभी पैसे के पीछे भागने लगा। फिर मुस्तफा काफी ज्यादा रात में आता है और आके सिर्फ सरजीना से दो बात करता है, तुमने खाना खा लिया था, फ्रूट्स खाना, अच्छी चीजें खाना, और वो सो जाता है। तो यहाँ पर सरजीना फिर से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि रात भर वो उसका वेट करती रही और वो आते साथ ही सो गया उससे बिना कुछ बात करते हुए। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और मैं आगे आपको और एपिसोड इसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ आखिरकार और आगे क्या होने वाला है। वैसे तो जो रात में एपिसोड आएगा उसका ही मैं आपको रिव्यू दूंगा और आगे के मैं रिव्यू देता रहूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा आखिर ये कहानी कहां से कहां तक जाएगी और आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जो पहले वो शो में बाद में होगा मैं आपको पहले ही जहां पर गेस करके बता दूंगा। तो बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब